सत्य के साथ। यहाँ के मुख्यमंत्री के चेहरे और प्रदेश अध्यक्ष दो लोगों को उनको भी धमकाया होगा या लालच दिया होगा। सरकार के दबाव में, सरकार से कुछ पाने की चाह में जो लोग गए हैं, महीना भी नहीं बीता अदृश्य हो गए। सत्ता का सुख भोगने की उनकी लालसा हो, संघर्ष का मादा उनका खत्म हो गया हो, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि नेस्त नाबूद हो गई, जन्म नहीं ले सकती, इस ढंग के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे देहरादून में काम दिया जाएगा, मैं यहाँ पर करूँगा। मुझे प्रदेश में घूमने का काम दिया जाएगा, मैं उसको करूँगा। मैं ऑफिस के काम को भी जानता हूँ और फील्ड के काम को भी जानता हूँ। जिस भाजपा के गुणगान करते, जिन मोदी जी के गुणगान करते नौजवान थकता नहीं था, उस भाजपा का झंडा लोग उतार करके फेंक रहे हैं। मोदी जी के नाम पर जो है कि लोग गाली देने लग गए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज वायरस में और मैं हूं आशीष तिवारी। सियासत में कहा जाता है कि कई नेता ऐसे होते हैं, कई पार्टियां ऐसी होती हैं जिनके लिए कुछ वक्त अंगूर खट्टे जैसा होता है, लेकिन हम अंगूर की बात नहीं, आम की बात करेंगे। आम की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की बात करेंगे और बात करेंगे इस पार्टी के एक छोटे ऐसे कार्यकर्ता की जो यूं तो शख्सियत बड़ी है, लेकिन उत्तराखंड में कहते हैं कि वो एक शिल्पकार की तरह पार्टी में आए हैं। नाम है जोत सिंह बिष्ट जी। सर, आपका स्वागत है। यूं तो हमने आपको कांग्रेस में बहुत देखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी में आप तब आए हैं जब एक तूफान सा मच गया है, लोग छोड़कर जा रहे हैं उस कश्ती को। आखिर चल क्या रहा है आम आदमी पार्टी में? आपने कहा लोग छोड़कर जाने लगे। देखिए, हो सकता है सरकार के दबाव में, सरकार से कुछ पाने की चाह में जो लोग गए हैं, महीना भी नहीं बीता अदृश्य हो गए। और जब तक आम आदमी पार्टी में थे तो वो चेहरा भी थे, वो पावर में भी थे, निर्णय लेने के उसमें थे। पार्टी ने उनको पूरा मान दिया, सम्मान दिया, संसाधन दिए, चुनाव लड़वाया और उन्होंने फैसले की पार्टी के। तो इस स्थिति से जिस जगह पर वो गए हैं वो अदृश्य होने गए हैं। और यह हो सकता है कि भाई सत्ता का सुख भोगने की उनकी लालसा हो, संघर्ष का मादा उनका खत्म हो गया हो, तो इसलिए गए। अच्छा, उत्तराखंड तो आंदोलनों से बना हुआ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हर मुद्दे पर आंदोलन होता है। देश में इस वक्त आंदोलन हो रहा है अग्निवीर के नाम पर। आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, एक कनेक्टिविटी है आंदोलन से आम आदमी पार्टी की। आप भी जनहित के मुद्दों पे सड़कों पर नजर आते थे। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी प्रदेश में सैन्य धाम में क्यों नहीं उठा पा रही है? आज अग्निपथ जो योजना भारत सरकार ने लागू की, तो निश्चित रूप से जो सेना में भर्ती होने के लिए पिछले 2-3 साल से नौजवान तैयारी कर रहे हैं, भारत सरकार के इस फैसले से उनके पैरों के नीचे जलते हुए अंगारे डालने का काम भारत सरकार ने किया। और आपने जैसे कहा, मैंने कल परसों में जब राज्य की विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और हमारे यहाँ भी इस एक महीने में 2 बड़े घटनाक्रम घटे, लेकिन चिंतन मनन हम कर रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कहा कि देश का नौजवान जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होकर के वहाँ पर सेवा देना चाहता है, उसको केवल 4 साल का वक्त क्यों, उसको पूरे जीवन भर क्यों नहीं, जो पूरा सेवा काल है वो क्यों नहीं। इस पर बातचीत चल रही है, क्योंकि ये एक दिन में खत्म होने वाला मुद्दा नहीं। और इस फैसले के आते ही इतिहास में जो 75 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार ने नौकरियां निकाली, भर्ती करने की घोषणा की, और जो भर्ती होने वाला नौजवान था वो भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने के बजाय वो सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहा है। रेलवे से लेकर के जगह जगह आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। और जिस भाजपा के गुणगान करते, जिन मोदी जी के गुणगान करते नौजवान थकता नहीं था, उस भाजपा का झंडा लोग उतार करके फेंक रहे हैं। मोदी जी के नाम पर जो है कि लोग गाली देने लग गए हैं। 30 लाख से ज्यादा उत्तराखंडी दिल्ली में है। दिल्ली चुनाव के करीब पहुंच रही धीरे धीरे। आप एक बड़ा चेहरा है उत्तराखंड के, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अब प्रदेश में बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी के। क्या आपकी ये कोशिश होगी कि केजरीवाल की दिल्ली के किले को मजबूत करने के लिए बिष्ट जी देहरादून से दिल्ली का सफर करें और उस किले को और मजबूत करें? मैंने 6 मई को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की, और जिस दिन मेरी मुलाकात मनीष सिसोदिया जी से हुई,
और उसके बाद फिर हमको केजरीवाल जी ने दिल्ली बुलाया। मैंने उनसे ये कहा कि मुझे देश में भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के रूप में पूरे चिंतन मनन मंथन के बाद ये दिखाई दिया कि आम आदमी पार्टी भविष्य का विकल्प बनने जा रही है। तो ऐसे में पार्टी को उत्तराखंड में मजबूती से कैसे खड़ा किया जा सकता है, इस पर जो मेरे पास अनुभव है, मैं बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी पद की लालसा के, जो काम मुझे सौंपा जाएगा मैं उसको करने को तैयार हूँ। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्टी के सिपाही के रूप में। मुझे देहरादून में काम दिया जाएगा, मैं यहाँ पर करूँगा। मुझे प्रदेश में घूमने का काम दिया जाएगा, मैं उसको करूँगा। मैं ऑफिस के काम को भी जानता हूँ और फील्ड के काम को भी जानता हूँ। और मुझे अगर इस राज्य से बाहर, चाहे वो दिल्ली हो चाहे छोटे छोटे मुद्दे पर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आम आदमी से कैसे जुड़ेगी? देखिए, इस समय विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पार्टी में इस एक महीने में जो स्थितियां आई, हमारा पहला काम है कि हम उसको संभालें। कल हमारा एक देहरादून में विचार मंथन शिविर हो रहा है। पूरे प्रदेश से हमने अपने साथियों को एक विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी रहे, हमारे वहाँ पर चुनाव प्रबंधन में एक दो लोग जो उनके साथ सहयोगी रहे, ऐसे सीमित संख्या में लोगों को आमंत्रित किया है। हमारे दिनेश मोहन जी जो प्रभारी हैं उन्होंने, और उनके साथ विचार मंथन के बाद पार्टी का एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जन सरोकार के मुद्दों पर क्या भूमिका रहेगी, हम ये भी तय करेंगे। पार्टी के संगठन का गठन प्रदेश से लेकर के जिला, विधानसभा और ग्रास रूट तक कैसे होना है, उसका भी एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय होगी। और आपने जैसे खुद कहा कि दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जो नशाखोरी की लत बच्चों को वहाँ पर लग रही थी, उसको रोकने में बेहतर प्रयोग कर रही, बेहतर काम कर रही है। तो उत्तराखंड में हम सरकार में न रहते हुए जो हमारे राजनीतिक साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं, नेता हैं, वो सब जन जागरण का अभियान चला करके इस काम को सरकार बनने से पहले गति देने का काम करेंगे। ऐसा मैं कल प्रस्ताव रखूंगा। बीस जी, कहा यह जाता है कि राजनीति में जब कोई बिजनेसमैन आ जाता है, व्यापारी आ जाता है, तो फिर वो व्यापार के लिए नफा नुकसान देखता है अपना खुद का, पार्टी का बाद में। उत्तराखंड में कम से कम जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने गलती की, व्यापारियों के हाथ में पार्टी दे दी। आप संयोजक हैं, संयोजक अगर पॉलिटिशियन होता है प्योर, और वो 24 घंटे राजनीति, पार्टी और जनता की सोचता है, तो पार्टी मजबूत होती है। क्या लगता है गलतियां हो गई थी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इंसान जब काम करेगा, फैसले करेगा, कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। फैसले अगर गलत होते हैं तो उनमें सुधार की गुंजाइश रहती है। पीछे जो हुआ चुनाव में या बाकी कामों में, उससे सबक लेकर के पार्टी निश्चित रूप से भविष्य में कोशिश करेगी कि जो फैसले हों वो जनहित के फैसले हों और पार्टी हित के फैसले हों। और हमें उम्मीद है कि कल का विचार मंथन शिविर देहरादून में आम आदमी पार्टी के साथियों को एक नई ऊर्जा और नया संदेश देने का काम करेगा। और उसके माध्यम से जो रोड मैप हम भविष्य का तैयार करेंगे, उस पर सब लोग जाकर के अपने अपने क्षेत्रों में काम करके, और पार्टी को जो पहला चुनाव राज्य में आने वाला है 2023 में निकाय का चुनाव, उसमें अपनी मजबूत उपस्थिति दिखाने के काम करें। चलते चलते हमें 2 सवालों को लेते हैं। धामी सरकार पर बहुत अटैकिंग हमले नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी, वजह? आम आदमी पार्टी को जिस तरह का जन समर्थन मिला, तो उससे विचलित होकर के भारतीय जनता पार्टी ने पहले हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष को धमका करके अपने साथ ले गए, फिर यहाँ के मुख्यमंत्री के चेहरे और प्रदेश अध्यक्ष 2 लोगों को, उनको भी धमकाया होगा या लालच दिया होगा। किस तरह की धमकी? देखिए, मैंने
कहा कि जब आदमी कारोबार से जुड़ा रहता है तो धमकियों में आ जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ लगता है, हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन जो दाहिने बाएं से खबरें आप यानी धामी सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं? मैं बिल्कुल लगा रहा हूँ। भाजपा आम आदमी पार्टी का एक विधायक नहीं है, उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो आम आदमी पार्टी के सीएम के चेहरे को या आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपनी पार्टी में शामिल करने का षड्यंत्र करती है। उनके पास पर्याप्त विधायक हैं, उनके पास मैन पावर की कहीं कमी नहीं है। तो अगर उसके बाद वो हमारी पार्टी में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हमारी पार्टी को मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि नेस्त नाबूद हो गई, जन्म नहीं ले सकती, इस ढंग के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ भाई, आपका लोकतंत्र में विश्वास है कि नहीं? आप क्या लोकतंत्र को ख़त्म करके तानाशाह बनना चाहते हो? तो इन तानाशाहों से लड़ने के लिए हम उतावली में नहीं, बल्कि समझ करके मजबूती से कदम जमा करके रणनीति बना करके इनको जड़ से उखाड़ने के लिए काम करेंगे। अच्छा, आप अपनी जबान पर कांग्रेस का नाम नहीं लाते आजकल, भाजपा का ला रहे हैं कि उसे कमजोर करेंगे प्रदेश में। कांग्रेस भी तो है, उसे कैसे कमजोर करेंगे? देखिए साहब, जिन्होंने अपने आप तय कर लिया हो कि हम नहीं सुधरेंगे, कांग्रेस या कांग्रेस के नेता? देखिए, कांग्रेस नेताओं का जमवाड़ा बनकर के कांग्रेस बनती है। जिन लोगों पर कांग्रेस को संभालने की, सजाने की, संवारने की जिम्मेदारी है, वो आपस में 2017 में लड़े, चुनाव हारे, 2022 में लड़े, चुनाव हारे, 22 का चुनाव परिणाम आने के बाद फिर हारे, फिर लड़े और हारने की बुनियाद 27 की रही। तो उनके बारे में जिक्र करके जो अपने आप अपना रास्ता तय कर रहे हो, मैं उनके खिलाफ कह करके अपनी जबान क्यों खराब करूं? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये है ज्योत सिंह बिष्ट जी। चूंकि अपने आप को ये छोटा नेता मानते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। कांग्रेस में थे तो भी शीर्ष नेताओं में थे प्रदेश के, और अब आम आदमी पार्टी में है तो संयोजक हैं। एक ऐसी पार्टी के जिसे अपनी जड़ें मजबूत करनी है, उपस्थिति दर्ज करानी है। ऐसे में देखना ये होगा कि ज्योत सिंह बिष्ट का जो अनुभव है बड़ा है, तो क्या इनका अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी इस्तेमाल करेगी? दिल्ली चुनाव में जो 30 लाख से ज्यादा उत्तराखंडी हैं, उन्हें जोड़ने में इनका अहम किरदार होगा। देखना दिलचस्प होगा। और यह भी देखना होगा कि धामी सरकार और विपक्ष की कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी के झंडे को कितना बुलंद कर पाएंगे ज्योत सिंह बिष्ट जी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नए मेहमान के संग आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार। सत्य के साथ।